गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है, अब उसे ट्यूटर की ज़रूरत रहती है, तो वो आरोही के डायरेक्ट घर चली जाती है और उसकी मॉम को पटा लेती है। और उसकी मॉम भी वंशिका के कहने पर आरोही को कहती है कि तुम उसे पढ़ाओगी अब से। आरोही ये बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और जब वो यहाँ से बाहर जा रही रहती है, तभी वो उसके पीछे जाती है और उसका भाई उससे टकरा जाता है। मतलब वंशिका से उसका भाई, मतलब आरोही का भाई टकरा जाता है और वो उसके साथ काफ़ी बदतमीजी करता है, लेकिन वंशिका उसको जवाब भी बहुत तगड़ा देती है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वंशिका का वो एकदम एटीट्यूड वाला नेचर, लेकिन जब वो आरोही के पास जाती है तो एकदम मतलब काम कूल स्वीट बंदी की तरह बात करती है। और यहाँ पे वंशिका जब ये सारी बातें करके जा रही रहती है, तो आरोही को देखने को मिलता है कि वंशिका का भी एक ऐसा एटीट्यूड है जो किसी ने देखा भी नहीं है। वहाँ पर वो एक बंदा आता है, उसको टच करता है, तो वो जैकेट ही वहाँ पर छोड़ के चली जाती है। फिर वो जब अपने घर जाती है आरोही, तो अपनी बहन को बताती है, तो बहन बोलती है कि आपका बदला तो ऑलरेडी वंशिका ने ले लिया भाई से। तो यहाँ पे आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है, तुम अपने भाई के साथ हो या उसके साथ हो। तभी वो उसे कहती है कि भाई ने गलत किया था, बट आपके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहिए था, लेकिन वंशिका दीदी ने बहुत अच्छे से लिया। अब उसके आगे मॉर्निंग का टाइम रहता है और यहाँ पर जो वंशिका रहती है, अब उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि समय बहुत कम है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो वहाँ पर देखती है, तो उसे वहाँ पर देख के ये पता चलता है कि अब उसके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं और 2 महीने के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट है। सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, मतलब 7th सेमेस्टर का उसका एग्ज़ाम है। और उससे उसका प्लस 8th सेमेस्टर, मतलब ऑल ओवर उसे 4th ईयर में 80% लेकर आने हैं। ये उसके डैड का टारगेट है। वो सुबह सुबह उठती है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती है कि मैं करूँगी तो करूँगी कैसे, क्या करूँगी। तभी वो यहाँ से फ़ोन लगाती है और बोलती है, किसको फ़ोन लगाती है, वो सबसे पहले फ़ोन लगाती है हमारी आरोही को फ़ोन लगाते हुए कहती है कि तुम मुझे पढ़ाने वाली थी ना। तभी आरोही कहती है, मैंने तो तुम्हारा ऑफर अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया है। वंशिका कहती है, कम ऑन यार, मैं तुम्हारे घर आई थी, सब कुछ बात हो चुकी है, करो तो सही। तो कहती है, ऑफर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है अनटिल अनलेस कि तुम मेरे पहले टीचिंग करने का तरीका देखोगी। मैं तुम्हें ट्यूशन दूंगी और फिर ट्यूशन्स का तुम तरीका देखो, तुम्हें सही लगता है तो करो ना। फालतू का मेरे ऊपर पैसा इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी सेटिस्फाइड। तो कहती है, नहीं, मैं तो हो जाऊंगी सेटिस्फाइड, मुझे पता है, तुम बस दिख गई, काफ़ी होगा मेरे लिए। आप मेरे सामने रहोगे, आप मुझे पढ़ाओगे, और कोई इतनी खूबसूरत सी लड़की अगर मुझे इतने अच्छे से पढ़ाएगी, तो जाहिर सी बात है ना, मुझे सब कुछ आ जाएगा। आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कर लूँगी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस आप प्लीज़ मुझे पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट। ऐसे वंशिका कहती है। आरोही कहती है, तुम बचपन में कभी गिर गई थी क्या? तो वंशिका कहती है, तुम्हें कैसे पता, मैं बहुत बार गिरी हूँ। तो कहती है, असर दिख रहा है ना मुझे तुम्हारे सर पे। आरोही जवाब देती है। वंशिका कहती है, हाउ रूड यू आर। पर क्या करे, अगर खूबसूरत लड़की या फिर ब्यूटी विद ब्रेन्स एक्चुअली थोड़ा सा इस तरीके से वंशिका को कह दे, तो मैं वंशिका एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि वो उसकी ऑल दो ट्यूटर है और ट्यूटर इज लाइक गुरु, और गुरु के साथ बदतमीजी करना अच्छी बात नहीं है ना। आरोही कहती है, सुबह सुबह क्या खा कर आई हो? तो कहती है, अभी तक तो कुछ खाया ही नहीं है। तो कहती है, बिना खाए तुम इतनी एनर्जेटिक होकर इतनी बकवास कर सकती हो, तो फिर तुम खाकर कितनी बकवास करोगी? फ़ोन रख दो। तो उसे कहती है, अरे पर आपने मुझे कहा था ना कि आप मुझे पढ़ाएंगी। वंशिका की ये बात सुनकर आरोही कहती है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम शाम को 6 बजे जहाँ पर तुमने मुझे ड्रॉप किया था, तुम वहाँ आओ, पहले मेरे पढ़ाई करने का तरीका देखो, वहाँ पर मुझसे डाउट पूछो, जो है वहाँ करो। तभी वंशिका कहती, क्यों मेरा मजाक उड़ाओगी सबके सामने? आपको अच्छा लगेगा कि आपकी एक प्यारी सी ट्यूटी, जो बहुत अच्छी है, एकदम सुंदर सी ब्यूटीफुल, हर चीज़ में काफ़ी अच्छी है, वो ट्यूटी का तुम मजाक उड़वाओगी क्या सबके सामने? तभी आरोही एक लंबी सांस लेती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अभी तक तुम्हारी ट्यूटर नहीं हूँ और ना तुम मेरी ट्यूटी हो, पहली चीज़। एंड सेकेंडली, कोई मजाक नहीं उड़ेगा। तुम पहले आओ, तुम चीज़ें देखो,
तरीका देखो, उसके बाद सोचो। जब तक तुम ये नहीं करोगी मैं तुम्हारे लिए आगे नहीं बढ़ूंगी। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपना कितना टाइम वेस्ट करती हो। तो उसे कहती ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो पर अभी पढ़ाने का क्या टाइम, अभी नहीं क्यों नहीं पढ़ा सकती हो? 10 ही तो बज रहे हैं, मैं 11-12 बजे तक आ जाऊँ आपको पिकअप करने के लिए। तभी वो कहती है 10 बजे मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हें पढ़ाने का। तो कहती है क्यों? तो उसे कहती है 11 बजे मेरा इंटरव्यू है कॉलेज में, मैं प्रोफेसर के लिए तो जाऊं। तो कहती है तो तुम आप प्रोफेसर के लिए जाओगी? तो कहती है क्यों नहीं जाऊं? तो कहती है कोई बात नहीं, मैं आपको पिकअप कर लेती हूँ, आपको छोड़ देती हूँ। तभी आरोही कहती है 1 मिनट, तुम मुझे पिकअप क्यों करोगी और तुम मुझे पिकअप करके क्यों छोड़ोगी? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है, कॉलेज जाओ, अटेंड करो। एक काम कर लो, तुम्हें मुझसे पढ़ना है ना तो सबसे पहले एक होमवर्क करके आओ। तो कहती है डोंट टेल मी कि मैं स्टडी पहले से करके रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। तो कहती है पहले सुन लिया करो और फिर बाद में अपना 30 मार्क हाँ वाला दिमाग चलाया करो। तो पहले ये सुनो, जाओ पहले क्लास अटेंड करो, बाहर घूमना नहीं है, ओके? क्लास अटेंड करके देखो कोर्स कितना आगे तक हो चुका है, कहाँ तक तुम्हारे सब्जेक्ट्स में कितना पढ़ा दिया गया है, एंड देन कम टू मी प्लीज़। इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट कि इतना होमवर्क कर लो तुम, उसके बाद मैं सोचूंगी तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है पढ़ाना। तो कहती बस इतना सा काम है, ठीक है मैं कर लूँगी, लेकिन ना तुम कौन से कॉलेज जा रही हो प्रोफेसर का इंटरव्यू देने के लिए? तभी कहती है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी। वहाँ पर भी आकर तुमने कोई पंगा किया और उसकी वजह से ये भी चली गई मुझसे, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। वंशिका जब ये बात सुनती है तभी वो उसे कहती है हाउ रूड आरोही। तो उसे कहती है यस आई एम, अब फ़ोन रख दो। और वो फ़ोन रख देती है। यहाँ पर जो वंशिका होती है हंसने लग जाती है कि ये कितनी ज़्यादा मतलब चिढ़ती है, और इसका टीज करने का जो मज़ा है ना वो किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं है। यहाँ से आरोही जो रहती है जाती है और वहाँ पर जाकर तैयार होती है क्योंकि अब उसे इंटरव्यू के लिए जाना रहता है। और यहाँ पे जो वंशिका रहती है वो अपनी कार उठाती है और कार उठा के यहाँ से डायरेक्टली अच्छी स्पीड में चली जाती है कॉलेज। कॉलेज तो वैसे 9 बजे शुरू होता है, लेकिन 10 बजे के बाद 10:30 पे वो जाती है। जैसे वहाँ जाती है तो उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं वंशिका के, वो सारे क्लास को बंक करके बाहर बैठे रहते हैं, क्योंकि इन लोगों का एक टारगेट रहता है कि इन लोगों को पास होना है। कौन सा इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वंशिका के जितने भी दोस्त थे वो सब हाई प्रोफाइल वाले थे, मतलब जिनके डैड जो थे बिजनेसमैन थे, कोई ना कोई के पास बहुत पैसा था। देखो एक प्रिंसिपल का बेटा था, वो तो वहाँ पर रहता है, इनके गैंग में आने की कोशिश करता है बट आ नहीं पाता है। लेकिन बाकी यहाँ के जितने भी बंदे थे सबके पास कोई ना कोई फैमिली बैकग्राउंड होता है, किसी का होटल मैनेजमेंट का रहता है, किसी के पास ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस रहता है, किसी के पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, सबका पैसा रहता है। तो उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर जब वंशिका यहाँ पर आती है और आते से अपने दोस्तों को बोलती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहते हैं क्या क्वेश्चन है ये, हम तो रोज़ यही करते हैं ना, तो क्या है, बस यहाँ पर अब देख रहे हैं किसकी रैगिंग लिया जाए, किसको परेशान किया जाए और किसका दिमाग खाया जाए। बस यही अभी हमारा मोटो है, लेकिन अभी हमको यहाँ पर ना कोई बंदी अच्छी मिल नहीं रही है। तभी वो उसे बोलते कि तुझे क्या हो गया है? तो वो कहती है नहीं मैं क्लास जा रही हूँ, मुझे क्लास अटेंड करना है। तभी यहाँ पर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, शॉक्ड होकर उससे एकदम से पूछते हैं इधर आ इधर आ। वहाँ पर जो नेहा रहती है वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है फीवर तो नहीं लग रहा है, तो तेरा दिमाग तो ठीक है ना, मतलब क्या हो गया है तुझे सडनली से यू जस्ट सेइंग दैट कि तुझे ये करना है, सब कुछ ठीक है ना? तो कहती है मैं फ़ाइन हूँ, आई एम फिट एंड फाइन, ओके। वो तो बस मुझे ये जाके देखना है कि कोर्स क्या चल रहा है, क्या हाल है, पढ़ाई की क्या हाल है। भाई तुम लोगों को तो किसी ने टारगेट दिया नहीं है, यहाँ पर बैंड बजी है तो मेरी बजी है। भाई मेरा बाप ने मुझे टारगेट दे के रखा है, अगर मुझे मार्क्स लेकर आना है तो भैया मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए मुझे ये पता तो होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। बिना पता हुए तो मैं हवा में तो पढ़ नहीं सकती हूँ, तो फिलहाल अभी मुझे जाने दो। तभी यहाँ पे नेहा बोलती है अरे रुक रुक रुक, अच्छा चल वो सब छोड़ते, ट्यूटर का क्या हुआ? तू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी ना कि तेरे को ट्यूटर चाहिए, तो उसका क्या हुआ? तो कहती है वो तो हो गया काम। तो वो कहती है कि क्या काम हो गया, कौन सा अच्छा ट्यूटर मिला है तुझे? तो वो कहती है अच्छा ट्यूटर, हा हा हा, अरे अच्छा ट्यूटर तो पैसे देकर भी नहीं मिलते, वो तो भाई अर्न करने पड़ते हैं, तो मैंने अर्न कर लिया है। तो कहती मतलब, कहती है आरोही, आरोही को मैंने पटा लिया है। तो कहती है
वो आरोही, क्रेजी या आई यू आउट ऑफ योर माइंड? वो आरोही, यार वो तुझे इतनी बड़ी ट्यूटर और इतनी अच्छी ट्यूटर कहाँ से लगती है? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगती है वो इतनी अच्छी ट्यूटर। तो कहती है हाँ हाँ, एक कहावत सुनी है? तो कहती है कौन सी कहावत? देखो भैया, जौहरी को ही सोने की कदर होती है। अब ऐरा गहरा तो जौहरी नहीं बता सकता ना, तो मैं जौहरी हूँ और मुझे समझ में आ गया है कि वो एक बहुत बड़ा डायमंड है। तो भाई उसके साथ पढ़ूंगी ना, सब कुछ हो जाएगा। अब तू मेरे साथ क्लास में चल रही है कि नहीं? यहाँ पर वंशिका जैसी एंटर करती है क्लास में और कहती है कि सर मे आई कम इन। तो सर पहले उसी तरफ ऐसे घूरते हुए देखते हैं और उसी तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम कौन? तो कहती सर वंशिका महाजन। तो कहते हैं कि वंशिका महाजन, मैंने तो आज तक तुम्हारा इस क्लास में नाम ही नहीं सुना। एक मिनट रुको। वो यहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर उठाते हैं और उठा के देखते कहते तुम्हारी तो पूरी की पूरी मतलब फुल ऑन प्रेजेंट हो तुम, लेकिन मैंने तो आज तक तुम्हें यहाँ पर कभी क्लास में देखा ही नहीं। या तो तुम यहाँ पे प्रॉक्सी लगवाती हो, लगता है कोई तुम्हारा यहाँ पे बहुत अच्छा दोस्त है जो तुम्हारा प्रॉक्सी लगाता है। तभी वो कहता है कि सर दोस्त नहीं, पहचान बहुत है सर, हो जाता है ये सब चीज़ें करवा कर। तो वो कहती है सर अगर आपकी ये फालतू के आर्ग्यूमेंट्स कम हो गई हो तो फिर मैं अंदर आ सकती हूँ सर, स्टडी भी तो करना है ना मुझे। तो कहते हैं हाँ ठीक है, पर आज लेट आने की वजह? कहते हैं सर वो थोड़ा सा बाहर से कुछ काम था और मैं थोड़ा सा लेट हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। और ऐसे करके वो अंदर चली जाती है। वंशिका जब सर के सामने कहती है आई एम सॉरी, पूरी क्लास शॉक्ड होके बोलते हैं ये वंशिका महाजन, ये वही महाजन है जो सबको सॉरी बुलवा देती है। आज तक इसके बाप ने भी कभी इससे सॉरी नहीं बुलवाया होगा, वो बंदी आज अपने मर्जी से सॉरी कह रही है। एंड दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इट्स कम्प्लीटली शॉकिंग टू दैम। और वो बंदी चुपचाप क्लास में आती है तो सबको ऐसा लगता है कि ये बंदी यहाँ क्लास में आई है तो किसी ना किसी की तो भैया पुलिंग ऑफ लेग करने आई होगी, मतलब क्लास अटेंड वो करे, भगवान जाने वो कभी क्लास अटेंड करे। पर आज वो आकर बैठी है तो सबको ऐसा लगता है कि यार आज तो किसी की वाट लगने वाली है। पर वो चुपचाप वहाँ जाती है, बैठती है अपनी क्लास के सबसे लास्ट बेंच पे और वहाँ पर एक बंदी रहती है जो चश्मिश रहती है, उसको बोलती है इधर आओ। वो डरी हुई रहती है। अब पूरा का पूरा क्लास जब सर बोर्ड की तरफ देख रहे थे वो पूरा का पूरा टर्न होकर देखता है, ये लगता है आज इस बंदी की वाट लगी हुई है, क्योंकि वो तो भाई किसी ना किसी के तो आती है क्लास में। जब आती है तो या तो किसी भी बंदी के पास कुछ ना कुछ वजह से ही आती है। फिर यहाँ पर ना वो जैसी आती है आकर उसे बोलती है इधर आओ। तो वो बंदी भी ऐसे लड़खड़ाते हुए ऐसे हिलते हुए भाई वो बोलती है, तो उसे पूछते तुम्हारा नाम क्या है? तो कहती है आपको मेरा नाम नहीं पता? तो कहती है नहीं, शायद तुम इतनी स्पेशल नहीं हो कि मुझे तुम्हारा नाम पता हो। वेल क्या है? तो कहती है गरिमा। ओ हाय गरिमा। गरिमा एक काम करो मेरे बाजू में आके बैठो। तो उसे बोलती क्या? तभी नेहा बोलती ये हमारे यहाँ बाजू में आके क्यों बैठेगी? तो उसे बोलती है नेहा तुम चुप रहो, गरिमा बैठो बैठो। तो गरिमा ऐसे बोलती है कि क्यों, मैं भला क्यों बैठूं? तो कहते हैं अरे तुम इतनी डर क्यों रही हो, आके बैठो तो यहाँ पर। तो उसे बिठाती है तो उसे बोलती है कि हाँ अभी क्या हुआ? तो कहती है अरे तुम इतना डर क्यों रही हो, खा थोड़ी ना जाऊंगी। कहती है आप आपसे कौन नहीं डरता है? तो कहती हाँ ये बात तो सच है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ तुमसे ये पूछने आई हूँ कोर्स क्या चल रहा है, कहाँ तक हो चुका है, क्या है ये, तुम थोड़ा सा मुझे बताओगी? तो उसे कहती है कि आपको ये जानना है कि पढ़ाई मतलब सब्जेक्ट में कहाँ तक पढ़ा दिया गया है और कितना बचा है? तो कहती हाँ हाँ एग्जैक्टली यही पता करना है, मैंने भी तो यही कहा था ना। तो कहती हाँ बट आपसे एक्सपेक्ट नहीं था। तो कहती हाँ हाँ कभी कभार एक्सेप्शनल चीज़ें हो जाती है लाइफ में, जैसे कि मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल्स हो रही है, तुम जल्दी से बताओ वरना फिर। वो कहते नहीं नहीं वरना कुछ नहीं, मैं आपको 2 मिनट में सारी डिटेल्स देती हूँ। और इस तरीके से वो उसके साथ बैठ जाती है वगैरह। सारी क्लासेस के बच्चे उधर देख रहे थे और सब शॉक्ड होते कि वंशिका महाजन जो पूरी दुनिया में कुछ क्लास में आती है तो कुछ टेरर लेकर आती है, बट वो वहाँ पे शांति से बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी क्यूट सी प्यारी सी बंदी जो रहती है वो यहाँ पर मतलब जो गरिमा प्यारी सी बंदी रहती है वो सब कुछ बता देती है और यहाँ से वो चुपचाप उठ के चली जाती है। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद वंशिका भी वहाँ से उठती है और बोलती है कि चलो मुझे ज़रूरी काम है। कब तक तो 3-4 बज चुके रहते हैं, मतलब ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा
काम हो जाता है। लेकिन जहाँ पे 3-4 यहाँ बजे हैं तो वहाँ पर दूसरा समय पे ऐसा होता है कि आरोही वहाँ पर पहुँचती है, तो वहाँ पर जाती है कब आरोही वहाँ पर पहुँचती है। आरोही वहाँ पर जाते से ही अपना इंटरव्यू के लिए जाती है और आज उसने ना बहुत प्यारी सी फॉर्मल ड्रेस पहनी रहती है। कहते हैं कि कुछ जो ड्रेस कोड्स होता है डिसाइडेड बाय द कॉलेजेस कि उनकी ड्रेस कोड कौन सी होती है, तो यहाँ पर आज उसकी ड्रेस कोड प्रॉपर एक तरीके से सलवार सूट रहती है और अगर वो सिलेक्ट हो जाती है तो आगे जाके उसको साड़ी पहन के आना था, तो वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता था कि वो आज बहुत प्यार से एक सलवार सूट पहनती है और जो सलवार सूट पहनती है आरोही वो पूरे के पूरा टाइट फिगर रहता है और वो पूरा अच्छा दिख रहा रहता है, बहुत सुंदर दिख रही है और वो बहुत अच्छा मतलब बहुत ब्यूटीफुल लग रही रहती है। फिर वो यहाँ से जाती है, एक टैक्सी लेती है, टैक्सी से यहाँ से लेते हुए डायरेक्ट जाती है, जाकर वो उधर बैठती है, उन लोगों के साथ बातें करती है, मतलब वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट होता है उनको बताती है कि मेरा इंटरव्यू है वगैरह। फिर यहाँ से वो इंटरव्यू के लिए जाती है। अब जो इंटरव्यू के लिए वहाँ पर जाती है तो वहाँ देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मतलब इतने सारे लोग आए रहते हैं इंटरव्यू देने के लिए। अब यहाँ पर जो आरोही है वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलती है बन गया मेरा, यहाँ पर भी काम नहीं बनने वाला है। तभी वो सोचती है क्या करूँ यार, मतलब मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है या क्या हो गया है, मैं जब भी कोई इंटरव्यू देने जाऊँ यहाँ पर तो मेरी बात ही नहीं बनने वाली है। फिर यहाँ पर धीरे धीरे सारे कैंडिडेट्स आते हैं, तो पहले एक कैंडिडेट जाता है और फिर वो जब वहाँ से आता है तो उसे बोलता है अरे भाई, तो उसे बोलते हैं कि क्या क्या हो गया, तो उसे बोलते हैं अरे कुछ नहीं हुआ है यार, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो गया है, वो तो यार हद से ज़्यादा चीज़ें पूछे जा रही है, मतलब फालतू का यार, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया है उसने यार, वो सुन ही नहीं रही है। वो कहते हैं कि क्यों, क्या हो गया है, तो कहते हैं यार वो प्रोफेसर मतलब इतने कठिन कठिन क्वेश्चंस पूछ रही है, मतलब कुछ भी यार इंटरव्यूअर अच्छी नहीं है। ऐसे करके 2-3 लोग ऐसे बाहर निकल के बोलती हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जब आरोही का टर्न आता है तो आरोही वहाँ पर जाती है और कहती है मैं आए, तो उसे बोलते हैं कि हाँ बैठो, तो वो आराम से बैठती है और उसे बोलती है कि हाँ क्वालिफिकेशंस में पीएचडी करी है, गोल्ड मेडलिस्ट हो, सब कुछ अच्छा अच्छा कर चुकी हो, तो तुम वैसे तो तुम्हारी प्रोफाइल देखकर अगर मैं बोलूँ तो तुमसे कोई भी सवाल पूछेगा तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, तो ज़रूरत नहीं है मुझे तुमसे सवाल पूछने की, क्योंकि तुम जवाब भी सारे दे पाओगी। आरोही उसकी तरफ एक तरीके से देख रही रहती है और कहती है तो बिना आप इंटरव्यू लिए मुझे फाइनल करेंगी? तभी वो उठती है अपनी पैसा, बोलती है नहीं, मैंने कब कहा मैं तुम्हें फाइनल करूँगी, देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसेस, ओके, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए कुछ भी नहीं है और शायद क्या खूंगी मैं। वो लड़की उसके बाजू में आके बैठती है। हालांकि मैं आपको बता दूं वो जो प्रोफेसर रहती है वो करीब 45 की एज की होगी, पर काफ़ी ज़्यादा अपने फिगर को मेंटेन किया रहता है और काफ़ी सेक्सी रहती है। वो एक तरीके से पूरा का पूरा जो उसका ड्रेस कोड होता है वो उसने एक साड़ी पहनी रहती है और वो भी क्लीवेज दिखने वाली साड़ी, और उसका ब्लाउज बहुत डीप रहता है और वो फिगर तो उसने भाई क्या मेंटेन किया रहता है, वो वर्ड्स नहीं है मेरे पास, और वो बहुत काफ़ी सेक्सी दिख रही रहती है। और उसके बाल जो रहते हैं वो थोड़े शॉर्ट्स रहते हैं। वो आके वहाँ बैठती है। आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है जी मैं आपका मतलब नहीं समझी, तो कहती है देखो अभी तक जितने भी मेल्स आए हैं गए हैं वो भी बहुत काबिल थे, बट क्या है ना, मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हें देख के लगता है कि तुम में मुझे इंटरेस्ट है। आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है कैन यू प्लीज़ इवैल्यूएट, तो मुझे बोलती है देखो मुझे जो चाहिए वो तुम ही दे सकती हो और बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे सकती हूँ। आई मीन आई विल गिव इट टू यू वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर सैलरी, वॉट एवर यू वॉन्ट, मीन्स कौन सा डिपार्टमेंट लेना है वो लो, कौन सा डिपार्टमेंट पढ़ाना है वो पढ़ाओ, कम भी पढ़ाओगी तो कोई फोर्स नहीं है, मेरे अंडर रहोगी, सब कुछ मिलेगा, बस मुझे भी सब कुछ दो।
आरोही उसकी तरफ पूरे तरीके से नोटिस करती है और अब वो समझ जाती है कि वो कहना क्या चाह रही है। तभी आरोही एकदम से अपनी बेंच से उठ के बोलती है, सॉरी मैम, आई कांट गिव इट टू यू, एंड जब मैं आपको कुछ दे नहीं सकती हूँ तो मैं ये जॉब भी नहीं ले सकती ना, सॉरी फॉर दैट, बी हैप्पी विद दिस ऑफर। और ऐसे करके जा ही देती, तभी वो एकदम से बोलती है, हे वेट, और उसका हाथ पकड़ लेती है आरोही का। आरोही बोलती है, प्लीज़ लीव माई हैंड। तो उसे बोलती है, एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं हॉट नहीं हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं खास नहीं हूँ? तभी वो कहती है कि आप सब कुछ हैं और उससे भी 4 गुना ज़्यादा हैं। मतलब लुक एट माई एज, आई एम अराउंड 28 एंड यू आर मे बी 40 प्लस। तो कहती 45, या सो 28 और 45 में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और उस फ़र्क को आपने पूरा गायब भी कर दिया। यू लुकिंग मोर यंग दैन मी, सो आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है मैम कि फॉर मी माई नॉलेज इज़ नॉट अ कंसिडरेशन फॉर्म। लेन देन के चक्कर में नहीं रहता है मेरा नॉलेज। मेरा नॉलेज एक सौदा नहीं है जो मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करूं कि बदले में तुम दो, बदले में ये दूं, पहली चीज़। सेकेंडली, फॉर मी लव इज़ प्योर थिंग। मुझे आज तक कभी किसी से प्यार नहीं हुआ और फिज़िकल तो मैं कभी किसी के साथ हुई नहीं हूँ, क्योंकि फ़िज़िकल मैं लव के साथ ही बिलीव करती हूँ और ये मेरे लिए बहुत प्योर फीलिंग है। इसे मैं अपने मतलब के लिए यूज़ नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे ये ऑफ़र ख़त्म होता है, बिकॉज़ मैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकती हूँ। और ये जो प्यार, जो फीलिंग है ना, वो मेरे लिए ना दुनिया की आउटस्टैंडिंग फीलिंग है। मैंने इसको कभी भी एक मजाक नहीं समझा। जब मैं कॉलेज में थी, जब थी तो मेरे पे भी मरने वाले बहुत थे, मुझे प्रपोजल बहुत आए, बट फॉर मी कुछ कुछ होना चाहिए, वो नहीं होता तो नहीं करना चाहिए। सो फॉर मी आई एम रियली रियली सॉरी। और ऐसे हाथ जोड़ती है और कहती है। आरोही वहाँ से जा रही रहती है, पर उस जो प्रिंसिपल, वहाँ की जो एचओडी रहती है उस कॉलेज की, वो बहुत मुस्कुराते हुए देख रही रहती है। हालांकि वो उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती है, लेकिन वो एक चीज़ बहुत देखती है कि लड़की में कुछ तो खास है, कि मतलब इसने मेरे को रिजेक्ट भी किया, मुझे गुस्सा होना चाहिए, लेकिन इसने कुछ बातें ऐसी कह के गई है कि जो मुझे इस इंसान को बहुत ख़ास बना कर गई है। और वो यहाँ से चली जाती है। तभी सब लोग उसे बोलते हैं कि कैसा रहा इंटरव्यू? तो कहती है, इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा था, बट मेरे लायक नहीं, मतलब मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई। आप जा सकते हैं अंदर। एक भी नेगेटिव फॉर्म वो वहाँ पर नहीं बोलती है। और यही चीज़ वहाँ की जो एचओडी है वो सुनती है, क्योंकि उसका जो माइक लगा रहता है, कैमरा वाला माइक रहता है, उसमें रिकॉर्डिंग उसको सुनाई देती है वहाँ कॉरिडोर में, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ से जाती है। तभी आरोही का जो नंबर रहता है वो उस रिज्यूम में लिखा रहता है। तो उस रिज्यूम में वो जो नंबर रहता है वो उससे कांटेक्ट करती है प्रिंसिपल। और तब आरोही जो रहती है वो बाहर जा चुकी रहती है उस बिल्डिंग से। तभी उसे कहती है कि हेलो। तो उसे कहती है, हेलो, हुज दिस? तो कहती है कि मैं वही हूँ प्रिंसिपल जो तुम्हारा इंटरव्यू लिया था मैंने। तो कहती है, हाँ, मुझे एक बात बताओ, तुम जब बाहर गई तो तुमने पॉजिटिव फीडबैक क्यों दिया? तुम नेगेटिव भी तो बोल सकती थी कि मैम कुछ कंसिडरेशन की बात करती है, वो इस टाइप की बंदी हैं, वुमन नाइसर टाइप। तो कहती है, पर मुझे ये सब नहीं बोलना था। आरोही बोलती है, क्योंकि आपको देख के लगा कि यू आर नॉट मैरिड येट, बिकॉज यू नॉट फाइंड द राइट पर्सन। और शायद आप उसी के अर्ज में आप वेट कर रहे हो, आप उस राइट बंदे का वेट कर रहे हो, दैट्स वाई आप वो कंसिडरेशन टाइप के प्रोसीजर पे पहुंच चुके हो, जबकि आपको एक कंसिडरेशन वर्ड नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक यू आर want a true love, that's why you are just waiting for that person.
शायद आपने मुझे देखा, आपको लगा कि भाई मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ होगी, पर्सन होगा, लेकिन आपको अभी तक आपका ट्रू लव नहीं मिला है और 45 आपकी एज हो चुकी है। इस एज में आपने अभी तक शादी नहीं करी है, आप अपने लिए एक राइट पर्सन ढूंढ रहे हो और शायद वो ढूंढने का तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन आपके इरादे गलत नहीं है। आपको एक पर्सन चाहिए जो आपके साथ प्यार करे, आपको लाइफ टाइम तक रखे। और वो चीज़ें जब इंसान को नहीं मिलती है ना, तो थोड़ा सा होता है उसका तरीका गलत, लेकिन एक लेस्बियन होना गलत थोड़ी ना है। सोसाइटी ईजिली एक्सेप्ट नहीं करती है, बट मैं अगर बाहर निकल के आपको बदनाम करूं तो फिर मैं इंसान ही नहीं हूँ। और बीइंग अ प्रोफेसर बनने से पहले आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आती तो आप बच्चों को क्या सिखाओगे, आप स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करोगे। सो फॉर मी इट्स डजंट मैटर। ये सुनने के बाद वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें अपॉइंट करना चाहती हूँ एज अ प्रोफेसर, क्या अपॉइंट होगी तुम? तो उसे कहती है सॉरी मैम, मैं मेरे काबिलियत पे अटेंड होना चाहती थी। काबिलियत मीन्स कि आप मेरा टेक्निकल राउंड लीजिए, उसके ऊपर मेरे अच्छे बिहेवियर के लिए मैटर नहीं करता। तो आई एम सॉरी, आपको एक अच्छा प्रोफेसर मिल जाएगा। आई डोंट वांट टू डू दिस टाइप ऑफ जॉब जो मुझे फरियाद में मिले। मुझे अर्न करना पसंद है चीज़ें, चाहे उसके लिए कितना भी हार्ड वर्क हो। तभी वो ऐसे बोलकर यहाँ से चुपचाप चली जाती है। थोड़ा समय इस तरीके से बीत जाता है और 3 से 4 मैंने बताया था कि टाइम हो चुका रहता है। वंशिका यहाँ से जाती है और यहाँ पे वंशिका काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहती है, और वो भला बंदी नर्वस रहने वालों में से है कभी? वो कभी नर्वस नहीं रहती, लेकिन आज के दिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस रहती है क्योंकि उसे ट्यूशन पढ़ने जाना रहता है, और ट्यूशन तो आज तक उसने कभी पढ़ी नहीं है। उसे क्या फ़र्क पड़ता है, नोट्स लेके थोड़ा सा रट्टा तोड़तू मार के एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग करके वो पास हो जाती थी। पर यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। थोड़ी देर के बाद यहाँ से जो वंशिका रहती है अपने आप को कंट्रोल करती है, उसे कहती है आई एम अ वंशिका महाजन, आई कैन डू एवरीथिंग। और ये तो बस ट्यूशन की क्लासेस है ना, तो सब हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद मिरर में देख के ये सब बोल रही थी, थोड़ी देर के बाद बोलती है पढ़ाई है तभी तो नहीं हो पाएगा, वरना सब कुछ हो जाता। पर ऐसे ये सब चीज़ें करने के बाद उसका करीब 4:30-5 बज जाते। 5 बजे के बाद उसे याद आता है कि अरे उसे जाना है। तो यहाँ पर वो सबसे पहले जल्दी से स्पीड में निकलती है और अपनी कार लेती है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि उसकी जो कार रहती है वो 2 रहती है उसके पास। एक उसके पास अच्छी महंगी कार रहती है BMW टाइप, और एक उसके पास नॉर्मल कार रहती है, स्पोर्ट मतलब जो छोटी कार है। तो वो अपनी छोटी कार को उठाती है क्योंकि उसे ये पता रहता है कि जो जहाँ पर आरोही रहती है उसका एरिया में इतनी बड़ी कार ले जाना, वहाँ पे ड्राइव करना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो अपनी छोटी कार उठाती है, कार उठा के फटाफट जाती है। तो यहाँ से भागते हुए जाती है और जा रही रहती है। तभी उसे वहाँ पर ना रास्ते में छोटी मिलती है। तो छोटी उसे बोलती है कि कहाँ जा रहे हो आप? तो इतनी हॉर्न बजा बजा के, मतलब इतना ज़्यादा आप हॉर्न बजा रहे हो। तो उसे कहती है यार वो तुम्हारी सिस्टर को लेने जा रही है। तो कहती है दीदी तो कब की निकल गई है। तो कहती है दीदी कहाँ निकल गई है? तो कहती है अरे वो ट्यूशन्स पढ़ाने जाती है ना वो दूर पे। तो कहती है मैं उनको पिकअप करने आ रही थी। तो कहती है ओ आप पिकअप करना चाह रहे थे, बट दीदी तो निकल गई है। तो कहती है दीदी कितनी देर पहले निकली है? तो उसे कहती है कि दीदी को तो आधा घंटा हो चुका है। तो कहती है आधा घंटा हो चुका है, इट्स मीन्स कि लाइक कि वो आधे रास्ते तो पहुंच चुकी होंगी। तो कहती है कि हाँ पहुंच भी चुकी होंगी। तो कहती है अब मैं क्या करूं? तो कहती है आप डायरेक्ट लोकेशन पे चले जाओ ना। और दूसरी चीज़ आधा घंटे का क्या आप बोल रहे हो आप? मतलब वो तो एक्चुअली बस या ट्रेन से गई होंगी, तो नहीं पता, हम तो ऐसे बोलती हैं। तो उसे बोलती अच्छा ठीक है। तो फिर यहाँ से अब वो चलते चलते ये सोचती है कि क्या बोलूँ क्या बोलूँ, कोई क्या बोलूँ। वो बेचारी यहाँ से चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है और मतलब जो हमारी वंशिका रहती है वो गाड़ी को बहुत स्पीड में चलाती है, और यहाँ पर थोड़ी देर के मतलब अच्छी स्पीड में लोकेशंस वगैरह पे पहुँच के वो वहाँ पर पहुँच जाती है। और पहुँचने के बाद यहाँ पर आराम से पहुँचती है। जैसे ही वहाँ अंदर पहुँचती हैं तो यहाँ पर जो आरोही रहती है वो देखती है वंशिका पहुँच गई है। तो तभी उसे बोलती है कि क्या हुआ है, तो अंदर चलो। तो कहती है ऐसे कैसे किसी के घर पे अंदर चले जाएं, वो मुझे जानती भी है। तो कहती है निकिता बहुत प्यारी सी बच्ची है, वो बहुत स्वीट है, तो वो कभी मना नहीं करती है। शी नेवर बी डिनाई अ पर्सन। तो कहती है आई एम स्टिल अ स्ट्रेंजर फॉर हर।
तो ये वंशिका कहती है, तो कहती है कि हाँ, बट आरोही कहती है ओके फाइन, मैं जाती हूँ, मैं एक बार बात करती हूँ एंड ओके। कहती है हाँ, बट उसे ये मत कहना कि परमानेंटली मैं आ रही हूँ, मैं बस आज के दिन आ रही हूँ। तो कहती आज के दिन नहीं, तुम थोड़े दिन रुक कर देखोगी ये सब चीज़ें, ओके। तो उसे कहती है कि आज का दिन देखते हैं पहले, और ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ से वो अंदर जाती है और निकिता वहाँ पे रहती है। वो निकिता से बात करती है, उसे बताती है कि ऐसा ऐसा है और मुझे उसको सिर्फ और सिर्फ एक मतलब डेमो देना है, और उस डेमो को देने के बाद उसे समझ में आ जाएगी चीज़ें। अगर वो मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकती है, अगर वो नहीं करना चाहे तो वो उसकी मर्ज़ी है। तो इफ़ यू डोंट माइंड, यू हैव एनी प्रॉब्लम। निकिता कहती है मैम आई नेवर हैव अ प्रॉब्लम विथ यू, इवन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप इतनी कैपेबल हो कि आपके पास ट्यूटर्स खुद, मतलब आप अगर ट्यूटर भी बन गई ना तो आपको प्रोफेसर बनने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्यूटर होते से भी इतना ज़्यादा पैसे कमा सकती हो। सो यू आर द बेस्ट पर्सन, आप टेंशन मत लो। तो मुझसे बोलती है कि आर यू ओके विद दैट ना। तो उसे कहती है कि हाँ, क्यों, मतलब नहीं होना चाहिए था क्या। कहती है नहीं, एक्चुअली मुझे कोई इशू नहीं है, बट वो काफ़ी ज़्यादा वो डर रही है और कह रही है कि मैं कैसे आऊँ। तो उसे कहती है कि नहीं नहीं मैम, उनको बुला लीजिए, ऐसा कुछ इशू नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो उसे बोलती है कि चलो, तो वंशिका अंदर आती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।